एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट के नए प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम की खुशी के ज़िम्न में कुरमागुड़ा सईदाबाद में लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिमाम। जनाब हसन नवाज खान ग्लोबल प्रेसिडेंट एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट, जनाब सैयद अब्दुल रहमान वसीम सदर बराए हिंदुस्तान और नायब सदर जनाब करीम बेग के ज़ेर एहतमाम एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट के डोनर जनाब अब्दुल गफ्फार साहब के ताउन से कुरमागुड़ा सईदाबाद में तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिमाम किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एफएमएस ट्रस्ट के जिम्मेदार जनाब करीम बेग ने बताया कि एफएमएस ट्रस्ट कई बरसों से कौम की खिदमत करता चला आ रहा है, जो आज एक तारीख रकम किया है। इस तारीख को बयान करते हुए इन्होंने कहा कि एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट यहाँ के सपूत जनाब हसन नवाज खान के ज़ेर निगरानी यहाँ कुरमागुड़ा सईदाबाद की गली कूचों से खिदमत अंजाम देते हुए आज शहर हैदराबाद के अलावा कौमी और आलमी सतह पर फलाही और समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है। इन्होंने कहा कि एफएमएस ट्रस्ट के तमाम सुदूर मोतमदीन, जिम्मेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और वॉलंटियर्स ने जब एकजुट होकर काम करने लगे तो एफएमएस ट्रस्ट हेल्थ के मामले में एम्बुलेंस के जरिए काम किया, अपाहिज लोगों के लिए व्हीलचेयर्स के लिए काम किया और हॉस्पिटलों में ज़ेरे इलाज मरीजों के लिए फूड पैकेट्स, बेड्स, दवाई और हामिला खवातीन के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटलों में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध ब्रेड की तकसीम के लिए काम किया। इसी तरह काम करते हुए लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया। आज इसी ज़िम्न में 1000 लोगों की लंगर लगाया गया, जिसकी असल खुशखबरी ये है कि एफएमएस ट्रस्ट आज जो पायदान पर कदम रखने जा रहा है वो एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट का नया ड्रीम प्रोजेक्ट ओल्ड एज होम और यतीम खाना, जो एफएमएस ट्रस्ट अपना खुद बनाना चाहता है, जिसके लिए दरगाह पहाड़ी शरीफ रोड पर कुछ टोकन देकर छोटी सी ज़मीन ली गई। इसी ज़िम्न में एक फंक्शन मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब आरिफ हसन नवाज खान के चाचा जनाब मोहम्मद बासित हसन नवाज खान और दीगर ने शिरकत की। इस फंक्शन को एफएमएस ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, कोऑर्डिनेटर्स ने खिदमत अंजाम देते हुए कामयाब बनाया। इन्होंने मजीद कहा कि एफएमएस ट्रस्ट के इस ड्रीम ओल्ड एज होम यतीम खाने का मकसद ये है कि वो बेसहारा यतीम बच्चे और वो बेसहारा बुजुर्ग वालिदैन जिनको उनकी नाफरमान औलाद खुद से दूर कर देती है, इनकी हर तरह से खिदमत कर सके। इन्होंने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए अहले खैर हजरात से गुजारिश की कि वो आगे बढ़कर दामे, दिरहमे, सुखाने मदद करे। इन्होंने एफएमएस ट्रस्ट के लिए खिदमत अंजाम देने वाले तमाम सुदूर, जिम्मेदारान, कोऑर्डिनेटर्स, वॉलंटियर्स, बिलखुसूस डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वाज़े रहे कि पिछले कई बरसों से एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट बिला लिहाज मजहब व मिल्लत फलाही और समाजी खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसका सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट जो पिछले कई सालों से कौम की खिदमत करते चला आ रहा है, जो आज एक तारीख़ रकम किया है, और इस तारीख़ को मैं यूँ कहूँगा कि एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट इस शहर, इस गली यानी सईदाबाद कुरमागुड़े से यहाँ के सपूत आरिफ हसन नवाज़ खान साहब, जो यहाँ पैदा होकर यहाँ से अपनी गली कूचों से काम किए और वो काम करते 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 शहर हैदराबाद के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद पड़ोसी ममालिक में भी ये काम करते हुए तमाम दुनिया में फैलते गया। और एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट जब तमाम दुनिया में फैलते गया और इसके तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे हो, सुदूर व मोतमदीन हो या वॉलंटियर्स, कोऑर्डिनेटर्स हो, ये तमाम के तमाम एकजुट होकर जब काम करने लगे तो फिर एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट हेल्थ के मामले में एम्बुलेंस के ज़रिए काम किया, अपाहिज लोगों के लिए व्हीलचेयर्स के लिए काम किया, हॉस्पिटल्स में दूध डबल रोटी के लिए काम किया, और इसी तरीके से काम करते हुए लंगर रसूल, जो सबसे पसंदीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ है लंगर रसूल, तो लंगर रसूल का काम किया। आज उसी ज़िमन में 1000 लोगों का यहाँ पर लंगर लगाया गया, और इस 1000 लोगों के लंगर लगाने की दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि एफएमएस वेलफेयर ट्रस्ट आज जिस पायदान पर अपना कदम रखने जा रहा है वो पायदान है कि ओल्ड एज होम और यतीम खाना अपना खुद का बनाना चाहता है, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह छोटी सी ज़मीन परचेस की गई और उसको टोकन दिया गया, और उसी ज़िमन में एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया गया, जिसमें हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरिफ हसन नवाज साहब के चाचा जनाब मोहम्मद बासित हसन नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनका खैर मकदम करते हैं, और हमारे तमाम ही कोऑर्डिनेटर्स मिलकर आज के इस प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो काम हमने चालू किया है, जो ओल्ड एज होम के लिए ज़मीन ख़रीदी है और इसको ओल्ड एज होम और यतीम खाना ऑर्फनेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यतीम खाना और ये ओल्ड एज होम इस बेहतरीन नौइयत से बनाया जाए कि इसके अंदर जो यतीम बच्चे यहाँ पर रहेंगे उनको कभी ये पता ना चले कि हम यतीम हैं, हमारे माँ बाप नहीं, बल्कि हम तमाम उनके माँ बाप बन के, उनके सरपरस्त बनकर काम करेंगे, और वो बूढ़े माँ बाप
जिनकी औलाद उन्हें घरों से निकाल रही है, जिनका कोई गुजर बसर ज़िंदगी करने के लिए कोई साया नहीं है, उन लोगों की ऐसे खिदमत की जाएगी जैसे वो अपने औलाद की वहाँ पर याद ना कर सकें। इस तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। तो हम आज खुरमागुड़ा सैदाबाद में ये फंक्शन किए। यहाँ अतराफ़ व अकनाफ़ के तमाम मकीन जो ज़िम्मेदारान हैं बहुत ज़्यादा हमें कोऑपरेट किए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये काम को आगे बढ़ाने के लिए दामे दिरहमे सुखने अपना जो कुछ डोनेशन हो सकता है वो आगे बढ़कर देंगे। तो ये खुशी को हमको और अगर उजागर करना है तो पहाड़ी शरीफ दरगाह के पास एक बहुत बड़ा ओल्ड एज होम तैयार हो रहा है, तो आप तमाम भी इस तरफ तवज्जो दें। आप रास्ते में जब पहाड़ी शरीफ को जाएंगे तो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से पहले, कमान से पहले ही आपको राइट साइड में एक बहुत बड़ा ज़मीन दिखेगी, वहाँ पर ओल्ड एज होम बनने वाला है। तो आप अपने कीमती सरमाया, कीमती डोनेशन को अपने ज़रूर ब ज़रूर लगाएं ताकि ये काम जल्द से जल्द हो सके। तो अब जब माल खर्च करने का वक्त है तो तुम्हें अपना माल खर्च करना है, गरीब, यतीम, यसीर और बेवाओं के लिए खर्च करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम शाना बाशाना आगे बढ़कर FMS वेलफेयर ट्रस्ट का ताउन करेंगे। FMS वेलफेयर ट्रस्ट लंगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम तेलंगाना, हैदराबाद, सईदाबाद, कुर्मगुड़ा में रखा गया है। मकसद यही है कि आप सब तक पैगाम पहुँचे कि FMS वेलफेयर ट्रस्ट किस तरह से खिदमत खल्क़ को अंजाम दे रहे हैं। FMS वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम ज़िम्मेदारान और FMS वेलफेयर ट्रस्ट की टीम यहाँ पर मौजूद होकर इस मुकाम सईदाबाद में ये पैगाम दे रहे हैं कि किस तरह से आरिफ हसन नवाज़ खान साहब ने इस इलाक़े से निकल कर दुनिया के कोने कोने में खिदमत खल्क़ को अंजाम दिया। जिस तरह से मिर्ज़ा करीम बेग साहब ने बताया है कि ज़ईफ़, सादत इकराम, हैंडीकैप और मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद लोगों को राशन, शादियाँ, बोरवेल और खाना तकसीम जिस तरह से FMS वेलफेयर ट्रस्ट कर रहे हैं, हम सब मिल कर के FMS वेलफेयर ट्रस्ट की इस खिदमत को अंजाम देंगे। ये पैगाम मैं सारे आलम इस्लाम को देना चाहती हूँ कि एक शख्स एक ऐसे इलाक़े से निकल कर दुनिया के कोने कोने में FMS वेलफेयर ट्रस्ट की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा हम सब मिलकर FMS वेलफेयर ट्रस्ट का साथ देंगे और ओल्ड एज होम को इंशाअल्लाह ताला कामयाब बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैदाबाद कुर्मागुड़ा में मनाया गया है। इसके अंदर हज़ारों लोग तनावुल ताम कर चुके हैं। FMS वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मोहम्मद हसन नवाज़ खान और हैदराबाद के जो प्रेसिडेंट हैं सैयद अब्दुल रहमान वसीम, वाइस नायब सदर करीम साहब, ये तमाम के ताउन की वजह से, इनकी हौसला अफजाई की वजह से ही हम लोग यहाँ पर आए और इन साथ साथ हम लोग जो आज काम करे हैं इन सब का हम पे एहसान है। मैं तमाम FMS वेलफेयर के डोनर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो ओल्ड एज होम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग अपने ताउन को ऐसे ही बरकरार रखें ताकि ओल्ड एज होम काफ़ी अच्छे तरीके से तामीर हो सके। और साथ ही साथ मैं आज के लंगर रसूल के जो डोनर हैं उनके लिए ख़ास दुआ करती हूँ। अब्दुल गफ़्फ़ार, मोहतरम अब्दुल गफ़्फ़ार साहब जो आज के लंगर रसूल के स्पॉन्सर है, उनके और उनके अहले खाना के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोगों को अल्लाह पाक सेहत कामिल दें, तंदुरुस्ती दें और ऐसी सेहत दे जो कभी ख़त्म ना हो। लोगों से गुजारिश है कि आप यहाँ पर आए और ये तनावुल को कबूल करें और इनके हक़ में दुआ करें कि ये जो FMS वेलफेयर ट्रस्ट है इसको अल्लाह ताला कामयाब करे। इसी तरह से धीरे धीरे से छोटा सा FMS वेलफेयर ट्रस्ट जो 2 से 5 आदमी में था, आज हज़ारों की तादाद में इसमें हम सब शामिल हुए। अल्लाह आपको भी शामिल करे और आप जैसे लोगों, मुस्तहिक लोग से लेकर हर डोनर को भी इसमें ताउन करने की हिदायत अता फरमाए।